हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक छोटे कैपिटल से आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं और मिनिमम आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिससे आप एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, तो उसमें आपको एक मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप 1-2 हज़ार रुपए से आ रहे हैं, यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपए से आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। और अगर आप सीखने के लिए, और इनिशियली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है। आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आपको सीखना है। क्योंकि हम जब भी कॉलेज जाते हैं, जब भी स्कूल जाते हैं, हम 12 साल स्कूल, 13 साल स्कूल जाते हैं, उसके बाद में हम कॉलेज जाते हैं, हम कॉलेज की डिग्री लेते हैं, 2-3 साल की डिग्री होती है। उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, उसमें भी 2-3 साल की डिग्री होती है। डॉक्टर्स के लिए और ज़्यादा पढ़ाई होती है, लॉयर्स के लिए और ज़्यादा पढ़ाई होती है। उसके बाद में ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हमको 2-3 महीने सिखाते हैं, हमको सीखना पड़ता है ये प्रोसेस कैसा होता है, ये काम कैसे होता है, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। हम स्टॉक मार्केट में कमाने आ रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं समझते कि यहाँ पे भी टाइम लगेगा, यहाँ पे तो हमको अगले ही दिन पैसा चाहिए। यहाँ पे हमने बस पैसा डाला और मुझे 2-3 दिन के बाद इसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने 1000 रुपये लगाए, मुझे मेरा पैसा डबल करना है, यहाँ पे मुझे जल्दी से अमीर बनना है। क्यों इसको सट्टा बना रहे हो, क्यों आप इसमें गैम्बलिंग कर रहे हो। ये गैम्बलिंग की जगह नहीं है। आपको इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भी वक्त लगता है, यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न आने में टाइम लगता है, यहाँ पे भी सीखने में टाइम लगता है। तो सीखने की मेन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि यहाँ मेरे को मिनिमम 2 साल या 3 साल मिनिमम सीखने के लिए लगने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आप जब सीख रहे हैं तब आपको ज़्यादा पैसे ला के यहाँ पे नहीं सीखना है। आपको ज़्यादा जल्दी सारी चीज़ें नहीं करनी कि हाँ मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे डबल पैसा करना है, मुझे 3 गुना पैसा करना है, मुझे 4 गुना पैसा करना है। क्योंकि इनिशियल टाइम में स्टॉक मार्केट आपका पैसा लेगा, आपको पैसा देना भी पड़ेगा, पर एक मिनिमम छोटा अमाउंट, क्योंकि आप वो सीखने के लिए दे रहे हो, है ना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो इनिशियली, और जॉब आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो माइंडसेट है वो आपको पॉजिटिव चाहिए होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे बनाने का प्रेशर है, तो आप पैसे बना नहीं पाओगे, आपके ट्रेड्स गलत होंगे, आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको एक अच्छी जॉब करनी चाहिए पहले। अगर जॉब नहीं है आपके पास, अगर पैसे नहीं है आपके पास, अगर आपके पास वो फ्रीडम नहीं है ट्रेड करने की, आप सीखने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लूज करने वाले हो। सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए सीखने का। उसके बाद में आपके पास कोई इनकम सोर्स होना चाहिए जहाँ पे आप पीसफुली रात को सो पाओ। अगर आपके पास लॉस भी हो जाए, अगर आपके अकाउंट से 2-3-4 हज़ार एक दिन की चले भी जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको कैपिटल बताया, 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो मिनिमम से मिनिमम आपके पास 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। 50,000 से कम होंगे तो प्लीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग को टच भी मत करना। और ट्रेड करने से पहले आप 1 साल अच्छे से सीखो। क्या सीखो, मेरे वीडियोस देख के आप देख सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स के बारे में, आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस कैसे लगा सकते हैं, ये सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा, एक प्रॉपर सीरीज बनेगी स्टॉक मार्केट की, जिसमें आप A to Z कंप्लीट स्टॉक मार्केट, चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। टाइम फ्रेम के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है, आप वो देख सकते हो। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए कैसे कर सकते हैं, जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो कैपिटल, जब आपने 50,000 आप कैपिटल लेके आए हो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, और आपको पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको बस इतना सा गोल, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे जो ट्रेड्स हैं वो मेरे सही चलने चाहिए। जहाँ पे मैंने खरीदा वहाँ से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो 5 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे वो 10 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, आपकी एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करें, क्योंकि ऑप्शन क्विक गेम है। ऑप्शन आप 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा
डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ज़्यादा बेरिश है या ज़्यादा बुलिश है, तेजी से चल रहा है मार्केट की, धीरे धीरे चल रहा है, वो मोमेंटम देख के आपको पता चलेगा। क्योंकि हम ऑप्शंस बायर हैं, आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हो यहाँ पे, तो हमको क्या चाहिए, हमको एक मोमेंटम चाहिए। आप देखोगे जब भी मार्केट एक जगह खड़ा रहता है तो टाइम डीके हो जाता है और वहाँ पे हमारे प्रीमियम कम होने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने 50 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है तो वो वहाँ पे 40 रुपए की, 30 रुपए की हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक जगह ही घूम रहा है, उससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्योंकि ऑप्शंस को जो सेलर्स हैं उन्होंने सेल करके रखा है, उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिल रहा है। जबकि ऑप्शन बायर को क्या बेनिफिट है, जब भी मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तब हमारे प्रीमियम से बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हो सकता है वो 15-20 मिनट में काफी अच्छे रिटर्न्स दें, हो सकता है वो 15-20 मिनट ही 15-20% के रिटर्न्स दे दें। 15-20% के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस में 10% का रिटर्न भी नहीं मिल पाता, बहुत सारे बिजनेसेस लोन पे चलते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस लॉस में चलते हैं। अगर आपको 10-15-20 मिनट में 10-15% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या ये बुरा है? हम क्यों उस पैसे को डबल करने के चक्कर में बैठे हैं, हम क्यों उस पैसे को ट्रिपल करने के चक्कर में बैठे हैं 50%, 60%, 100%, 200%, 300% से नहीं, जबकि मार्केट आपको 10-15% ईजिली दे सकता है अगर आप मार्केट को स्टडी करके अच्छे से करो। और रही बात स्टॉक्स की, अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका टारगेट जो होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत कम होती है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे सीखने के लिए 1% या 2% का आपका टारगेट होना चाहिए। आपको 1% के मूव को पकड़ना है या 2% के मूव को पकड़ना है, सिंपल। 1% किसका? आपके स्टॉप लॉस का। मान लीजिए आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपके स्टॉप लॉस का 1%, ओके, 2%। यहाँ पे मैं पूरे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कैपिटल की भी बात कर ली कि कैपिटल आपको कितना चाहिए और कैपिटल आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कैपिटल को आपको कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। और इसके बारे में और हम जानेंगे कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोमेंटम पे हमको ब्रेकआउट पे हमको काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स मिलते हैं। तो अगर आपका 50,000 नहीं है, अगर आप लालच करके आ रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, 2,000 से 10 लाख बनाना है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतना ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। टाइम के साथ में आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, ये आपको बेनिफिट होगा। अभी आप आए हो, अभी आप सीख रहे हो, 1-2 साल आपको सीखने में, समझने में लगेंगे मार्केट को, किस तरह से मार्केट चलता है, किस तरह से मूवमेंट होता है, क्योंकि मार्केट भी डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके की मार्केट है। बैंक निफ्टी भी आपको मिलेगा, निफ्टी भी मिलेगा, दोनों का चलने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, निफ्टी के अंदर कम है, और जो आपको प्रीमियम दिखेंगे वो डिफरेंट है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा मार्केट पसंद है। क्या आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी की तरफ जा सकते हो। और आप कम रिस्क लेना पसंद करते हो, आप अभी सीख रहे हो, बिगनर लेवल पे हो, तो डेफिनेटली आप निफ्टी से ट्राई कर सकते हो, उसके ऑप्शन को खरीद के, और देख सकते हो कि किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। और इनिशियल लेवल पे आपको जो करना है वो आपको 1 लॉट से स्टार्ट करना है। 1 लॉट निफ्टी का हो गया 50 का लॉट और बैंक निफ्टी का होगा 25 का लॉट। और इनिशियल लेवल पे ये जो गेम है ये है लॉट्स को डिफरेंशिएट करना। आप इनिशियल लेवल पे 1-1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 1-1 लॉट से अगर आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया है 50,000 को, तो 10,000 रुपये पहले आपने इनिशियल लेवल पे लगाए। आपको पूरे दिन में भी ये ध्यान रखना है कि आपको 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर आपको अच्छा एंट्री लेवल मिल रहा है, अच्छी एंट्री मिल रही है, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद में आपको 10-15% का मूव मिला, हो सकता है 400 रुपये हो, 300 रुपये हो, 500 रुपये हो, आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ। 150-100-150 रुपये आपकी ब्रोकरेज लगेगी, आपके पास अभी भी 250-300 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, और जिस दिन लॉस होता है तो आपका एक लॉस का भी माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं दिन का 1,000 रुपये 500 रुपये लॉस ले सकता हूँ। अगर उतना लॉस हो गया है तो आप बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो, वहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मार्केट फिर बड़े बड़े लॉसेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका लॉस हो चुका है, आपका माइंडसेट पहले से ही इम्पैक्ट हो चुका है। उसके बाद में आप 1-2 दिन ट्रेड मत करो, रेस्ट दो अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को सही करो, उसके बारे में पढ़ो कि आपने क्या गलत किया था, कैसे आप सही कर सकते हो, कहाँ पे आपने एंट्री ली थी, क्या देख के एंट्री ली, क्या आपकी एंट्री तो गलत नहीं थी,
क्या आपने आपकी साइकोलॉजी तो गलत नहीं थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, कहीं आपके माइंड को तो नहीं लगा कि यार मार्केट अब नीचे जा रहा है। तो आपने अपनी मर्जी से वो लिया डिसीजन कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि अब नीचे जाने वाले, पर चार्ट कुछ और बता रहा था, वहाँ पे आपको मार्केट कुछ और बता रहा था, कैंडलस्टिक्स कुछ और बता रही थी। तो आपको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट चल रहा है और उस टाइम मैंने क्या किया, कहाँ मेरे से गलती हुई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना एनालिसिस बाद में नहीं करते हैं कि मैंने उस टाइम क्या गलत किया, वो कहीं लिख के नहीं रखते हैं कि मैंने उस टाइम कैसा ट्रेड लिया था, कौन सा ट्रेड लिया था, कितने टाइम पे ट्रेड लिया था, सुबह को लिया था कि दिन को लिया था ट्रेड, कब मेरा ट्रेड चलता है, सुबह को ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाता हूँ या दिन को मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। क्योंकि कोई लोग मॉर्निंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनाते हैं, सेकंड हाफ के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनाते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस वे में मार्केट सूट करता है। ऑल अबाउट स्टडीज, ऑल अबाउट एनालिसिस। अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको अपने ऊपर एनालिसिस करना होगा। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो एक साल तक तो सिर्फ आपको नॉलेज गेन करनी है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, नॉलेज गेन करनी है, कैंडलस्टिक्स को समझना है, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, ऑप्शंस कैसे चलते हैं, उसका प्रीमियम कब लो होता है, कब थीटा डीके, टाइम डीके और ये सारी चीज़ें होती है, डेल्टा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानो और उसके बारे में एक साल तक प्रैक्टिस करो, देखो। और उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस निकली है, वहाँ पे आप पेपर ट्रेड करके एकदम रियल टाइम वाला फील ले सकते हो। पर आपको मेन अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा। चाहे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, अगर आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि ये जो मेरे पैसे हैं ये मेरे रियल पैसे हैं, अगर ये पैसे भी जाएंगे तो भी मुझे दुख होगा, ये पैसे भी आएंगे तो भी मुझे इम्पैक्ट करेंगे, तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। आपको अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके पैसे कमाने में। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं स्टॉप लॉस के ऊपर। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये जो आपकी पूरी कैपिटल है वो डिवाइड करनी है 5 पार्ट में, और 10-10 हज़ार के, जैसे आपने 50,000 लगाया, 10,000 से ज़्यादा आपको एक दिन में डाइल्यूट नहीं करना है, एक दिन में ऑप्शंस नहीं खरीदने, चाहे उसमें एक ही स्टार्टिंग में आपको एक ही लॉट खरीदना है, उससे आपको करना है रेट। अगर आप परफेक्ट हो गए हो, आप 300-400 रुपये प्रॉफिट निकाले हो, आपने पूरे 10,000 रुपये की कैपिटल, जो 10,000 रुपये इनिशियल लेवल पे लगाए थे, 10,000 रुपये कवर कर लिए हैं, फिर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहले ही आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, आपने अभी तक सीखा नहीं है, क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो आपके बड़े लॉसेज होंगे, फिर आपका माइंडसेट इम्पैक्ट होगा, फिर आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगी, फिर आप प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने माइंड को पीसफुल रखना है, आपकी अपनी साइकोलॉजी को सही रखना है। अगर आपका पैसा है, अगर आप जॉब करते हो और 50,000 रुपये कैपिटल आपका एक्स्ट्रा पड़ा है, डेफिनेटली आप उसमें डाल सकते हो, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एक थ्रिल आएगा, एक वो किक आएगी किस तरह से मार्केट चलता है, सीख के 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करके उसके बाद में आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। उससे पहले आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ऐसी गेम है, यहाँ पे लोगों का सब कुछ बिक जाता है। सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो 97 या 98% लोग यहाँ पे लॉसेस करते हैं, उनके घर भी बिक जाते हैं, वो लोन ले लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करेगी। आपका लॉस हो गया है, फिर भी वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे और पैसा बनाना है, मुझे यहाँ पे और पैसा बनाना नहीं, मैं पैसा बना सकता हूँ, मुझे रिकवर करना है, मेरे लॉसेस को रिकवर करना है। आज मुझे 1 लाख का लॉस हो गया और फ्रेंड से लेके इधर उधर लेके मैंने पैसा और डाला कि अब मैं जल्दी रिकवर करूँगा, अब मैं ज़्यादा पैसा डालूँ, 5 लाख डालेगा। अब मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं देगा। आप एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपके 1 लाख रुपए चले गए, अगर आप 3 लाख रुपए लगाओगे तो वो नहीं जाएंगे। क्या आपको कमाने का तरीका आया है? नहीं आया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको स्किल्स आपकी डेवलप नहीं हुई है, आप सिर्फ कमाने के लिए आए हो। अगर आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगे ना, तो आप 1,000 रुपए से भी धीरे धीरे करके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 धीरे धीरे करके इनिशियल लेवल से आप बड़े लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपने मार्केट को चलते हुए नहीं देखा है, अगर आपने सीखा नहीं है कि मार्केट किस तरह से चलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉसेस करने वाले हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट होना चाहिए सीखने का, हमारा माइंडसेट होना चाहिए लर्निंग का, एनालिसिस का। हमारे ऊपर भी एनालिसिस का कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा माइंड क्या बोल रहा है, मेरे माइंड ने तो कहीं मुझे धोखा नहीं दिया, मार्केट क्या बता रहा था उस समय। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके हमको मार्केट में ट्रेड लेना है।
और डेफिनेटली अगर हम हमारी स्किल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम रोज के 2-3 घंटे हम दे रहे हैं, मार्केट भी देख रहे हैं, लाइव मार्केट भी देख रहे हैं, हम अपना एनालिसिस भी कर रहे हैं, मैंने आज क्या गलती की, उसका सोल्यूशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एनर्जेटिक लगा होगा। डेफिनेटली हम कुछ कमाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही नई वीडियोस आएंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देखें।